अखंड भारत एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप। नमस्ते, मैं आप सभी को इस महान सफर में लेकर चलने आया हूं। यह सफर केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। एक ऐसे सफर पे जहां हम भारत के इतिहास को नहीं, बल्कि भविष्य को देखते हैं। हम उन सपनों की बात करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने देखे थे और उन लक्ष्यों की जो हमें प्राप्त करने हैं। एक ऐसे भविष्य को जहां भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। एक ऐसा भारत जो ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति में अग्रणी होगा। आज हम बात करेंगे अखंड भारत की। अखंड भारत केवल एक भौगोलिक अवधारणा नहीं है, यह एक विचार है, एक भावना है। एक ऐसे भारत की जो न सिर्फ जमीन के नक्शे पर, बल्कि हर भारतीय के दिल में बसा है। यह वह भारत है जो विविधता में एकता का प्रतीक है। ये एक सपना है जिसको सच करने के लिए हमें एक रोड मैप की जरूरत है, एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप की। यह रोड मैप हमें दिशा देगा, मार्गदर्शन करेगा। आइए इस रोड मैप के हर कदम को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम मिलकर इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। यह केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, यह हम सबका सामूहिक प्रयास है। शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में निवेश करना इस रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने युवाओं को सशक्त बनाना होगा, हमें अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा, स्मार्ट सिटी और आधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना होगा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना होगा ताकि हर नागरिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। और हमें अपने किसानों को भी सशक्त बनाना होगा ताकि वे उन्नत तकनीकों का उपयोग कर सकें और अपनी उपज बढ़ा सकें। आइए इस सपने को साकार करने के लिए एकजुट हों और मिलकर काम करें। अखंड भारत का सपना हम सबका सपना है और इसे पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पहला कदम, कल्चरल यूनिटी। यह एक ऐसा कदम है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। दोस्तून, पहला कदम है कल्चरल यूनिटी। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है, चाहे हम किसी भी कोने में क्यों ना हो। हमारी संस्कृति और सभ्यता एक थी, एक है और एक रहेगी। हमारे इतिहास में एकता की मिसालें भरी पड़ी हैं। हमें अपने पुराने रिश्ते को मजबूत करना होगा। यह रिश्ते ही हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और हमारी पहचान बनाते हैं। योगा, संस्कृत भाषा और धार्मिक स्थल, ये सब एक सूत्र में बांधते हैं हमारे इतिहास को। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ये कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं, बल्कि एक साइलेंट मूवमेंट होगा। ये एक ऐसा आंदोलन है जो शांति और समझदारी से आगे बढ़ेगा। एक ऐसा मूवमेंट जो दिल और दिमाग दोनों को जीतेगा। ये हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अंदर से एक नहीं होंगे, बाहर से एक होने का कोई मतलब नहीं। यह एकता ही है जो हमें सच्ची शक्ति देती है। दूसरा कदम, डिप्लोमेसी। दूसरा कदम है डिप्लोमेसी। भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा। हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और विकास को लेकर मजबूत संबंध बनाने होंगे। एक मजबूत रीजनल अलायंस हमारी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ावा देगा। याद रखिए, दुश्मन से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता और ये दोस्त हमारी ताकत बनेंगे। तीसरा कदम, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। तीसरा कदम जो कि बेहद जरूरी है, वो है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। शांति तभी संभव है जब तक हम अपने बॉर्डर्स सुरक्षित रखें। हमारी सेना को मॉडर्नाइज करना और डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड करना हर हाल में जरूरी है। अखंड भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम अपने बॉर्डर्स को मजबूत बना सकें। चैप्टर 4, चौथा कदम है एम्पावरिंग द यूथ। हमारी नई पीढ़ी को इस मिशन का हिस्सा बनाना होगा। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए उन्हें तैयार करना होगा ताकि भारत एक सुपर पावर बन सके। जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और ये सपोर्ट हमारी यूथ से आएगा जो इस मिशन को आगे बढ़ाएगी। चैप्टर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
अखंड भारत के सपने को सच करने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। रोड्स, रेलवेज और पाइपलाइंस को डेवलप करना पड़ेगा। इससे हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, बल्कि अपने पुराने रिश्तों को नए धागे से जोड़ेंगे। एक ऐसा नेटवर्क जो न सिर्फ देश को बल्कि दिलों को भी जोड़ता है। Chapter Chatter: Global Positioning. This chapter delves into how India is positioning itself on the global stage, aiming to enhance its influence and presence worldwide. भारत को अपना प्रभाव global level पर बढ़ाना होगा। This means participating more actively in international conferences, forging stronger diplomatic ties, and showcasing our culture and values on a global platform. United Nations, BRICS, and other major international organizations are key arenas where India must assert its presence. और SEAR जैसे international organizations में भारत का रोल ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। By taking a more proactive role in these forums, India can influence global policies and decisions. हमें दुनिया को दिखाना है कि हम लीडरशिप में भी आगे हैं और पीस के लिए तैयार हैं। Our leaders must address global audiences, promoting peace and cooperation, and taking on leadership roles in international events. एक ऐसा भारत जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खड़ा है। We envision an India that stands not just for itself, but for the entire world, offering help and cooperation in times of need and contributing to global humanitarian efforts. आखिर में, आखिरी और सबसे जरूरी कदम, एक विश्वास और एक सपना। अखंड भारत तभी बनेगा जब हर भारतीय इस सपने को अपना सपना बनाएगा। सिर्फ बॉर्डर्स को जोड़ना नहीं, पर दिलों को जोड़ना सबसे जरूरी है। एक ऐसा भारत जहां ना कोई अलग है, ना कोई पराया। एक भारत, श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब एक साथ एकजुट होकर इसमें लग जाएं, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए मुश्किल नहीं। अखंड भारत सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा संकल्प है जो हम सबको लेना होगा। आइए मिलकर इस सपने को हकीकत में बदलते हैं। जय हिंद।